काम करेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आई है। हरियाणा में जो जंगल राज पिछले 10 सालों में हुआ वो हरियाणा की जनता नहीं भूली है। हरियाणा में किसान को आपने नहीं बख्शा, पहलवान को आपने नहीं बख्शा और जवान को आपने नहीं बख्शा। अग्निवीर को ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का सम्मान मिलेगा, ना सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी थोड़ी मर्यादा रखिए। एक्शन। और वो कह रही है अग्निवीर पर आप यू टर्न लेंगे। देखिए, यू टर्न केवल राहुल गांधी ने लिया है। बात कर रहे हैं पिछड़ों की, और उन्होंने राजीव गांधी को ही नहीं सुना क्या कहते थे, इंदिरा गांधी क्या कहती थी उन्होंने सुना नहीं, जवाहरलाल नेहरू को नहीं सुना। मंडल कमीशन रिपोर्ट को रोकने वाला कौन है? राजीव गांधी है। पिछड़ों की बात करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते, पिछड़ा नहीं बना पाए। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है पिछड़ों का तो वो कांग्रेस पार्टी है। अग्निवीर पर यू टर्न नहीं लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। और आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पर्ची पर पहले नौकरी होती थी, जब हुड्डा साहब के दौरान पर्ची जाता था और तभी लोगों की नौकरी लगती थी आरोप है। लेकिन जवान पर वो कह रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो में हरियाणा में है कि हम सारी नौकरियां देंगे अग्निवीर के कार्यकाल पूरा होने के बाद। किसान पे वो कह रहे हैं 24 फसलों की एमएसपी, और पहलवान पर वो कह रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले लेकिन पीएम ने साथ दिया। हाथ अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबसे बड़े जवान, सबसे बड़े पहलवान ये नायाब सिंह सैनी जी को बुला रहे हैं। सैनी जी तो अपना ही क्षेत्र छोड़ के उनको भागना पड़ा। 48 घंटे पहले तक बेचारे जानते ही नहीं थे कहां लड़ेंगे, इतने आश्वस्त थे काहे करनाल छोड़ के लड़वा चले गए। तो ये तो इनके नायाब सिंह सैनी जी का पहलवान होने का प्रूफ है। यहाँ पर क्योंकि 3 बातें कही गई और करीब 6-7 मिनट बोला गया, मैं भी बोल देती हूँ। आप विनेश फोगाट का नाम मत लिया करिए। विनेश फोगाट कांग्रेस में रहे या ना रहे, मैं उनका हमेशा समर्थन करूंगी, क्योंकि उन्होंने इस देश का मान बढ़ाया। और जब उस बेटी ने अपने ऊपर या अपनी साथियों के ऊपर हो रहे यौन शोषण का आरोप लगाया, तो इस दुनिया ने देखा कि उस बेटी को आपने सड़कों पर रौंदा, बूटों तले दबाया, और आप आरोपी के साथ लगातार उसको संरक्षण देने के लिए खड़े रहे। और जब उस बेटी ने कांग्रेस का दामन थामा और चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो आपके नेता ब्रजभूषण सिंह ने उसका घूम घूम कर चरित्र हरण किया, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। ये आपका पहलवानों के लिए सम्मान है, ये आईना आपको दिखाना जरूरी है। जवान शर्म है कुछ? यही नहीं, अभी और सुनिए। जवानों की बात ये करेंगे रियली। अग्निवीर लाकर, अग्निवीर में आपने सेना में बायस बढ़ाया। अग्निवीर को ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का सम्मान मिलेगा, ना सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अब आप कह रहे हैं कि हरियाणा के जो अग्निवीर होंगे उनको हम पक्की नौकरी देंगे। अरे सेना में दे दीजिए ना पक्की नौकरी। और मैं लिखकर आपसे कह सकती हूं, जितने दिन इनकी सरकार चलेगी, खत्म होने से पहले ये अग्निवीर को भंग करेंगे। आज लिख कर ले लीजिए। और ये विपक्ष, राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत जो जवानों के साथ खड़ी है, मैं लिख कर दे रही हूं। आप जवानों की बात करिएगा। 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद नरेंद्र मोदी जी पलटकर कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। और ये क्या संयोग है कि चीन की पीएलए भी 25 कोर कमांडर लेवल की बात में यही बात दोहराती है। आप चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाते हैं और आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक को बैन करते हैं। ये शहादत का परिणाम है। असलियत यह है कि आज जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले हुए, लेकिन मैं हरियाणा पर ही बात करूंगी, क्योंकि इनसे हरियाणा पूछिएगा तो ये राजस्थान जाएंगे, ये कर्नाटक जाएंगे, ये तेलंगाना जाएंगे। मैं हरियाणा पर ही चर्चा करूंगी। सही पकड़े हैं, क्योंकि पंचायत हरियाणा की लगी है। असलियत यह है हरियाणा की कि नौजवानों का आपने वो हाल किया कि 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए यहां बैठे बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 46,000 आवेदन दे रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि लड़कों को डंकी मारनी पड़ रही है। असलियत यह है हरियाणा की कि बेरोजगारी के चलते लाइन लगा के लोग खड़े होकर इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। असलियत यह है हरियाणा की कि फरीदाबाद यहां से 20 किलोमीटर दूर आर्यन मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है, क्योंकि संदेह था
कि वो मुसलमान है। ये आपने हरियाणा का हाल कर दिया है। हमने देखा है नू और गुरुग्राम को भी आपके नीचे नाक के जलते हुए। और किसानों पर ये चर्चा करेंगे। 750 किसानों की इस देश में शहादत हुई है और अधिकांश किसान या तो हरियाणा या पंजाब से थे। और इनके अपॉइंटेड गवर्नर बोलते हैं, जब मैंने प्रधानमंत्री से कहा तो उन्होंने कहा कोई मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। हरियाणा के किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे और एनआईए के केसेस आपने करवाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हरियाणा के खिलाफ रास्ते खुदवाकर उसमें कीले गड़वाकर सीमेंट की चट्टाने लगाने का काम आपने किया। हरियाणा और पंजाब के सिख किसानों पर जो पगड़ी पहनकर अपना हक मांग रहे थे, उन्हीं के बेटों से उन पे लाठियां आपने बरसाई। देखिएगा चुन चुन कर हिसाब हरियाणा करेगा, क्योंकि हरियाणा का आपने जो 10 साल में हाल किया है वो हरियाणा जानता है। देखिए ऐसा है कि पिछले 24 घंटे, और मैं अपने ऊपर व्यक्तिगत आरोप का भी जवाब दूंगी क्योंकि आप असलियत जानती हैं, कोई बात नहीं, मैं असलियत बताऊंगी। पिछले 24 घंटे में ओडिशा में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। एक लड़की अपना रेस्टोरेंट बंद करके जा रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ करने वालों ने मुख्यमंत्री की धौंस दी। वो पुलिस स्टेशन गई, वहां पर उसी के जैकेट से उसका हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, और एक पुलिस ऑफिसर जो पुरुष था वो आया, उसने उसके कपड़े फाड़े, उसके अंडरगारमेंट्स निकाले, उसके ब्रेस्ट पर किक किया और अपनी पैंट उतार के अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर जो बात कही वो मैं कह नहीं सकती। वो कोई अबला नारी नहीं है, वो लॉयर है, वो इंडियन आर्मी के एक मेजर की फियोंसी है, इस देश के एक ब्रिगेडियर की लड़की है। और ये असलियत है कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और आपके आईटी सेल के दरिंदे, आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री वाले कहते हैं ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लीजिए। आप लड़की के पिता हैं, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस तरह की वॉट अबाउटरी करते हैं। हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। आप महाराष्ट्र के रेप पर चुप हो जाएंगे, आप विनेश पर चुप हो जाएंगे, आप हाथरस पर चुप हो जाएंगे, आप बिहार पर चुप होंगे, आप उत्तराखंड पर चुप होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ रेप पर, तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की गंदी घिनौनी राजनीति करते हैं। ये इस देश की आधी आबादी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हैसियत है और अगर जमीर जिंदा है तो बोलिए, ओडिशा में जो हुआ उस लड़की के साथ वो सर्वथा गलत है। इस देश में जब एक सैनिक रेगिस्तान से लेकर सियाचिन में हमें सर्व करता है, हमें हमारी सरहद को सुरक्षित रखता है, तो वो ये सोच के रखता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। और उसका मेरा देश ऋणी होता था। मैं सैनिक परिवार से आती हूँ और लोगों का सिर शर्म से झुक रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। और मेरे ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाया, आपकी पुलिस ने तफ्तीश करी और उनको पता चला वो मैंने नहीं किया था। जिस लड़के ने किया उसको नौकरी से निकाला गया। आपकी पुलिस ने केस बंद किया। आपकी इलेक्शन कमीशन ने जब उस पर तफ्तीश करी तो उनको पता चला कि गलत आरोप था। मैंने खेद व्यक्त किया, एक लड़का गलत चलाता था, मेरी पैरोडी अकाउंट से उसने कॉपी पेस्ट करके चलाया। लेकिन आपको क्योंकि झूठ फैलाना है तो आप फैलाएंगे। अंजना जी रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लेते हैं। नहीं, उससे पहले 11वां साल है ना, क्यों नहीं कुछ करते हैं? एक केस, नॉट वन केस ये प्रूफ कर पाए किसी के भी खिलाफ। और जिसको आप बालक बुद्धि कहते हैं उसने तो आपकी खटिया खड़ी कर दी है इस देश में। आपको लैटरल एंट्री पर यू टर्न लेना पड़ा है, तो राहुल गांधी ने ओपीएस पे यू टर्न लेना पड़ा है, आपको लगातार यू टर्न लेना पड़ा है वक्फ बोर्ड पर, ब्रॉडकास्ट बिल पर, और अभी आप यू टर्न अग्निवीर पर भी लीजिएगा। और असलियत यह है क्योंकि इन्होंने गंदे शब्द का प्रयोग किया, बालक बुद्धि। मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फेकू और झांसाराम जहां जाते हैं बड़ी नाक कटाते हैं भाई। और अमेरिका गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई को कह रहे हैं ये अमेरिका इंडिया है, काहे नाक कटाने का काम करते हैं। एक दूसरे के नेता के लिए मत बोलिए क्योंकि फिर सामने से भी आता है। जहां से शुरू हुआ एक सेकंड, लेकिन आपने तमाम बातें कही, सब सवाल सही हैं, लेकिन प्रियंका जी हाथरस जाती हैं लेकिन कोलकाता जाने की नहीं सोचती हैं। इस पर जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पार्टी का स्टैंड सही है, मैं कह रही हूँ कि इस मामले में हर पार्टी ने इस देश की महिलाओं को राज्य और सत्ता के चश्मे से देखा है। नहीं अंजना जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं बताऊं क्यों, मैं आपको बताती हूँ क्यों। टीएमसी इंडिया ब्लॉक का पार्ट है, वो इंडिया ब्लॉक का एक घटक दल है, हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। उसके बावजूद भी राहुल जी ने एक बार नहीं 2-2 बार वक्तव्य दिया, ट्वीट किया, प्रियंका जी ने किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और आपके शो में हम लगातार आए और हमने टीएमसी का जो रवैया था उसको गलत कहने की ताकत दिखाई। इन्होंने बदलापुर पर नहीं बोला, ये उत्तराखंड पे नहीं बोलते हैं, ये देश संकट में है।
ओडिशा पर नहीं बोलते हैं? शर्म नहीं अब आती तीनों इनको? पर आपका जवाब। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने सिखों की बात करी, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी झूठ बोला, पैरोडी अकाउंट था, मैडम का पैरोडी अकाउंट नहीं था, फेसबुक का इनका ही अकाउंट। पुलिस ने माना है, अमित शाह की दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। नहीं, एक मिनट, बौखला this is गई। about facts। भैया क्या बरमौल अमित हो तो शाह दे की दो दिल्ली भैया, पुलिस लगा झूठ दे, बोल रही है? जख्म बड़ा गहरा अमित है। शाह की हाँ। दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है? मत बोलिए। हाँ या अच्छा, ना बताइए? लिख लीजिए ना, आप- पढ़ा आप पढ़ा लिखा factual करिए। मुझसे बकवास दूसरी करिए। बालक आप बुद्धि मत व्यक्तिगत बनिए, बना रहे अच्छा हैं, नहीं तो आप लगेगा। बताइए। आप अंजना अमित जी, शाह आपका की दिल्ली पुलिस झूठ बोल आपका रही काम है, मैं आपका सुप्रिया बताइए। जी, सुप्रिया जी, ठीक है, आप अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी थोड़ी मर्यादा रखिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।